बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 1 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय 1 की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र का संवाद। महाभारत के आरंभ में धृतराष्ट्र का संवाद न केवल उनके व्यक्तिगत दुख और आंतरिक संघर्ष को उजागर करता है, बल्कि यह कुरुक्षेत्र युद्ध की पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत करता है। धृतराष्ट्र, जो अंधे होने के कारण अपनी संतान की दुर्बलताओं और शक्तियों को नहीं देख पाते, ऐसे पिता हैं जिनके मन में अपने पुत्रों की सुरक्षा और विजय की गहरी चिंता समाई हुई है। उनका संवाद उत्पन्न होते संकट के समक्ष एक संवेदनशीलता का दर्पण पेश करता है। धृतराष्ट्र के समक्ष युद्ध की तैयारी में लगी दुविधा दृष्टिहीनता का प्रतीक है। वे इस बात को समझते हैं कि उनके पुत्रों पांडवों और कौरवों के बीच घमंड और अविश्वास की गहरी खाई बन चुकी है। इस युद्ध का प्रारंभ धृतराष्ट्र के लिए केवल रक्तपात नहीं, बल्कि उनकी संतान की नैतिकता और उनके भविष्य का निर्धारण भी है। वे अपने पुत्रों को युद्ध में भेजने से चिंतित हैं, यह सोचकर कि क्या वे जीवन की इस महाकविता में सही मार्ग पर चल रहे हैं। धृतराष्ट्र की भावनाएं, जैसे भय, निराशा और विशेषकर पुत्र प्रेम, युद्ध के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। उनके संवाद में विद्यमान चिंता यह दर्शाती है कि पिता का प्रेम अपने पुत्रों के लिए कितना गहरा होता है, जबकि धर्म युद्ध की अनिवार्यता उन पर एक विषम दुविधा का निर्माण करती है। महाभारत की कथा में धृतराष्ट्र का संवाद एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो न केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध को प्रारंभ करता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे एक पिता की भावनाएं युद्ध की धारा को प्रभावित कर सकती हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का महत्व। कुरुक्षेत्र का क्षेत्र भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वह भूमि है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसे धर्मयुद्ध के रूप में भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सदियों से आध्यात्मिक गतिविधियों का संचलन होता रहा है। यहाँ स्थित विभिन्न तीर्थ स्थानों और मंदिरों ने इस क्षेत्र को एक पवित्र स्थल का दर्जा दिया है, जहाँ श्रद्धालु आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। कुरुक्षेत्र की पवित्रता का संदर्भ हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बार बार मिलता है। इसे धर्मक्षेत्र के नाम से संदर्भित किया गया है, जहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म और अधर्म के बीच अद्वितीय द्वंद्व को देखा। यह स्थान केवल एक युद्ध का स्थल नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए जीवन के गहन प्रश्नों का उत्तर खोजने की जगह है। कुरुक्षेत्र को ज्ञान, धर्म और सत्य की शिक्षा का केंद्र माना जाता है। यहाँ की मिट्टी में गहरी आत्मिकता है, जो सभी भक्तों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। कुरुक्षेत्र का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। यह स्थान भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, जहां मानवता ने धर्म, न्याय और युद्ध की नीति का सामना किया। यहाँ के अनुभव आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे आत्मज्ञान की खोज में आगे बढ़े। इस प्रकार धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जो धार्मिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमेशा रहेगा। युद्ध की तैयारी और उत्साह। कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी एक गहन और संगठित प्रक्रिया थी, जिसमें पांडवों और कौरवों दोनों ने अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारियों पर जोर दिया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि में एक गहरी प्रतिद्वंद्विता का तत्व था, जिसने दोनों पक्षों के बीच की प्रतिस्पर्धा को और अधिक गहरा किया। पांडवों ने धर्म और न्याय के लिए लड़ने का संकल्प लिया, जबकि कौरवों ने अपने साम्राज्य की रक्षा करने का मन बना लिया। युद्ध की तैयारी में पहला कदम था रणनीति का निर्धारण। पांडवों के पास युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे सक्षम योद्धा थे, जबकि कौरवों ने दुर्योधन और उसका साहसिक भाई दूषण जैसे अनुभवी सेनानियों को तैनात किया।
दोनों पक्षों ने अपने अपने सेनापतियों के साथ विस्तृत चर्चा की और विभिन्न युद्ध रणनीतियों का निर्धारण किया। इस प्रक्रिया में युद्ध कौशल और रणनीति को बेहतर बनाने के लिए पहले से ही कई अभ्यास किए गए थे, जिससे सैनिकों का उत्साह बढ़ गया। इसके अलावा संवाद भी युद्ध की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पांडवों ने अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन लिया और एकजुट होकर अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया। दूसरी ओर कौरवों ने अपनी शक्ति और एकता को बनाए रखा। इस प्रक्रिया में मनोबल, जो एक सैनिक की युद्ध की क्षमता का महत्वपूर्ण पहलू है, को मजबूत किया गया। दोनों पक्षों में जज्बा और उत्साह से भरे संवाद ने उन्हें एक नए सिरे से प्रेरित किया। इस प्रकार युद्ध की तैयारी केवल शारीरिक तैयारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह मानसिक और सामरिक तैयारी का भी समावेश करती थी। इस समय तक दोनों पक्षों में युद्ध के प्रति एक दृढ़ उत्साह व्याप्त था, जो उन्हें लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। संजय का दृष्टिकोण। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रारंभ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध का वर्णन संजय की आंखों से हमें यह समझने में मदद करता है कि वह युद्ध कैसे एक नाटकीय घटनाक्रम में विकसित हुआ। संजय, जो कि धृतराष्ट्र के चित्त में बसी अपनी दुविधाओं और युद्ध के परिणामों के प्रति चिंताओं को व्यक्त करते हैं, अपनी दृष्टि से इस महाकवि की कहानी को जीवंत बनाते हैं। संजय की दृष्टि से कुरुक्षेत्र की लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र जैसे आंतरिक संघर्षों और मानवीय मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है। जब महाभारत में दो परिवारों के बीच लड़ाई होती है, तो यह केवल राजसी द्वंद्व नहीं है, अपितु कर्तव्य, धर्म और न्याय का द्वंद्व भी है। संजय के लिए इस युद्ध का आंतरिक संघर्ष विशेष रूप से जटिलता और नैतिकता से भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि इस लड़ाई का परिणाम जीवन और मृत्यु के रूप में क्या हो सकता है। संजय ने अपनी विशेष दृष्टि से इस युद्ध का विश्लेषण किया, जिसमें उन्हें युद्ध की भव्यता के साथ साथ उसके उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे युद्ध का विकास होता है, संजय की अंतर्दृष्टि और धृतराष्ट्र की चिंताएं भी गहराती जाती हैं। वह प्रारंभ से अंत तक इस युद्ध का वर्णन करते हैं, जिसमें न केवल कौरवों और पांडवों की लड़ाई होती है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे युद्ध की चुनौती मानवता के लिए कभी कभी अत्यंत कठिन होती है। संजय का यह दृष्टिकोण हमें उन जटिलताओं की याद दिलाता है जो युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद भी व्यक्ति और समाज को प्रभावित करती हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री कृष्ण।